हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, मैं आपको पीईटी 2022 यानी कि अगले मंथ जो पेपर होने वाला है उसमें जो हिंदी का पैटर्न है उस पर मैं आपको कम से कम 22 क्वेश्चन कराऊंगा आज। ठीक है, उसी पैटर्न पर आधारित 22 क्वेश्चन कराऊंगा फुल एक्सप्लेन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा है कि धीरे धीरे में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास क्या कहलाता है? जिसका कि प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है और द्वितीय पद संज्ञा होती है, वो अवयवी भाव समास कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? तो इसका सही आंसर होगा धनुर्बाण में द्वंद्व समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसका कि दोनों पद क्या होते हैं? जिसके कि दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच में और अथवा या जैसे योजक अवयव लिखा जाता है। ठीक है, जैसे धनुर्बाण में इसके लिए लिखेंगे हम लोग क्या? धनुष और बाण। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अई, अरि, रिपु या बैरी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शत्रु का पर्यायवाची अहि नहीं है, जबकि रिपु, अरि और बैरी शत्रु के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ कि कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका इंद्र का पर्यायवाची शब्द गणाधिप नहीं है। ठीक है, जबकि इसमें शक्र, मध्वा और पुरंदर इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे है क्वेश्चन कि स्पर्श का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अस्पृश्य स्पर्श का विलोम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? विध्वंस, निर्माण, तुल्य या प्राकृतिक? तो ध्वंस शब्द का विलोम शब्द होगा निर्माण। जैसे कि ध्वंस को नष्ट करना और निर्माण का मतलब होता है बनाना। ठीक है, तुल्य ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, तुल्य का विलोम होता है अतुल्य। क्या होगा? अतुल्य। ठीक है, और प्राकृतिक का विलोम होगा कृत्रिम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ऑप्शन नंबर 7 है, नहीं ऑप्शन नंबर 7 हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से 3 तत्वों हैं, एक तत्सम है, तो कौन सा तत्सम नहीं है? तो कपाट, कीटक, कुची या कुंभकार? तो ऑप्शन नंबर सी तत्सम नहीं है, यानी कि एक ऑप्शन तद्भव है, बाकी 3 तद्भव है, एक तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी कुची जो है तत्सम नहीं है। ठीक है, जबकि ये कपाट तत्सम शब्द है, कीटक भी तत्सम शब्द है, कुंभकार भी तत्सम शब्द है, जबकि कीचू यानी कि कूची ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लवण का तद्भव क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, नॉन, नमक, लवंग या क्षार? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन। लवण का तद्भव होगा नॉन। नमक, क्षार समानार्थी शब्द है एक। ठीक है, नमक और क्षार समानार्थी शब्द है, जबकि ये जो लवंग है ये लौंग का तद्भव शब्द है। आगे क्वेश्चन हमारा है कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? संधि, विच्छेद, व्यंजन, स्वर या संधि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दो या दो से अधिक समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। और जबकि संधि के मूल पदों को अलग अलग कर दिया जाए तो वो संधि विच्छेद कहलाती है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन है
कि संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सन प्लस हार, सन प्लस हार, या सम प्लस हार, या सम प्लस हार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समय प्लस हार। ठीक है, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द का चयन करना है। गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी या आश्रमवासी। तो इसका सही आंसर होगा अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी कहते हैं, जबकि और ये इससे अलग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? धनी, स्वर्ण, श्रेष्ठ या कुलीन। तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को कुलीन कहते हैं। ठीक है, जबकि ये स्वर्ण किसे कहते हैं? एक ही जाति के लोगों को स्वर्ण कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, आ सकता है पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 13वां है अंधे के हाथ बटेर लगना। इस कहावत का आपको अर्थ बताना है कि अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ठीक है, तो ये अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय क्या होगा? विघ्न आना, बेफिक्र होना, शक्तिहीन होना या मालदार होना। तो गांठ का पूरा का मतलब होता है मालदार होना। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य की पहचान करने के लिए भी आता है। तो दोस्तों इसमें इसका आंसर होगा सी, छी कितना घृणित दृश्य है। आपको ये भी देखकर पहचानना होगा। तो आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 16वां क्वेश्चन है शब्द अनुसार क्रम में सही वाक्य क्या है? वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह आदमी गरीब, था कि गरीब वह आदमी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वह आदमी गरीब था। 17वां क्वेश्चन है इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? बचपन, वायु, समुद्र या कंबल। तो वायु जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी जो है ये सब पुल्लिंग है। ठीक है, तीनों को मिलाकर पुल्लिंग और वायु स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है गो शब्द का वचन पहचानिए। गो शब्द सदा बहुवचन, एक वचन, सदा एक वचन या बहुवचन। तो ये गो शब्द एक वचन है, जबकि अगर ये गोएं इस तरह लिखा होता है तो ये बहुवचन हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। यानी क्रियापरक व्याकरणिक कोटिक बताना है। कोटि कारक होता है, लिंग होता है, वचन होता है या पक्ष होता है। तो इसका सही आंसर होगा कारक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंत्याक्षरी शुद्ध शब्द है, बाकी तीनों अशुद्ध शब्द हैं। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध रूप में कौन सा है? प्रदर्शनी को बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। तो प्रदर्शनी ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है हमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी जो हैं वे गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 22 हंस की जगह दोस्तों अमृत शब्द, ये हंस की जगह कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? सूर्य, योगी, श्वेत या अमृत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो सूर्य, योगी और श्वेत हैं ये हंस के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमृत शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो थोड़ी सी भी तो अपने दोस्तों में